Okay, so welcome to the wonderful world of science. As human beings, we have all been curious surroundings. इस चैप्टर के अंदर हम वो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली साइंस की जर्नी, यही नहीं क्लास सिक्स्थ हो गई तो क्लास सेवन्थ में एट्थ में जितना भी आप साइंस पढ़ें या फिर साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें या फिर जीवन के बारे में भी पढ़ें, ये चैप्टर आपको एक डायरेक्शन देगा कि हाँ इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो होता क्या है मेनली कि कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं होता, बट आप किस क्या अप्रोच आप रख रहे हो सब्जेक्ट के लिए, मेंटली किस तरीके से उस सब्जेक्ट के लिए इनिशियली से मतलब स्टार्टिंग से प्रिपेयर होके जा रहे हो, वो चीज़ वहाँ पर मायने रखती है। और यही एक डिफरेंस है एक अच्छे स्टूडेंट में और एक ख़राब स्टूडेंट में। अच्छा स्टूडेंट वो होता है, मेरी नज़र में स्पेशली वो नहीं होता है जो कि रट्टा मार के सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर ला रहा है। अच्छा स्टूडेंट वो है जिसको समझ में आ रही है। अच्छा स्टूडेंट वो है जो आगे चल के जो अभी वो समझ रहा है उससे कुछ क्रिएटिव वो आगे जाके कर सके, उससे कुछ ऐसा कर सके जो कि सामने वाले या फिर पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए अच्छा हो। तो साइंस जो है कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के तार खोलेगा। सो लेट्स बिगिन। As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter middle stage, we will continue as fascinating this fascinating journey. Try to explore and understand the beautiful world we live in. देखो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा जो आसपास की दुनिया है उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम मतलब ऐसा है ना कि जब से बच्चा पैदा हुआ और उसने अपनी आंखें खोली तब से वो बाहर या फिर आसपास अपना कुछ ना कुछ देख ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब आंखें बंद करके उसकी बैठा है। तो आप भी जब से पैदा हुए हो, आपकी जब से आंखें खुली, आप जब से आप इस धरती पे आए हो तब से आप कुछ ना कुछ देख ही रहे हो। ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि हमारा भी दिमाग है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं हम आ, अच्छा ये चीज़ है, ठीक है ये चीज़ दिमाग में आ गई। मम्मी को देख के लगता है कभी कभी कि यार मम्मी को एक बार देखा हमने होगा बहुत पहले स्टार्टिंग में, और उसके बाद से हम कहीं कुछ और भी देखते हैं और सीधा फिर मम्मी को देखते तो अपन पहचान लेते कि हाँ ये मम्मी है अपनी। ठीक है। सो ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं आसपास हमारी चीज़ें देख रहे हैं। अब जब हम थोड़े से बड़े हुए हैं उसके बाद हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि यार ये चीज़ क्या होती है। तो हमारे मम्मी पापा सवाल पूछते हैं क्या पापा ये क्या होता है, मम्मी ये क्या होता है, इससे क्या होगा, ये ऐसा क्यों करते हैं, हम पूछते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप मिडिल स्टे मतलब स्कूल ज्वाइन करते हो तो आप अपने टीचर से पूछते हो कि मैम ऐसे कैसे करेंगे, मैम यूँ कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर ये बात तो है कि हम हमारे आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं उनके बारे में हम जिन लोगों पे भरोसा करते हैं जैसे कि टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गए, हम उनसे सवाल पूछते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हम मिडिल स्टेज में आते हैं, मतलब जब हम छोटे थे बहुत, उससे हम थोड़े बहुत धीरे करने में आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अब जब पहले तो हम सवालों पे या फिर उनसे पूछते थे और उनकी बात मान लेते थे, अब हम हमारे दिमाग पर धीरे धीरे निर्भर होने लग जाते हैं। ठीक है। कि अब हम समझने लगते हैं हर चीज़ को कि किस ब्यूटीफुल दुनिया के अंदर हम यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर पेड़ है, पौधे हैं, जानवर है, अलग 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 टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि हम आसपास एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम खुद से उस चीज़ की समझ हमारे अंदर लेके आ रहे हैं कि कितनी बढ़िया दुनिया में अंदर अंदर हम रह रहे हैं। हम जब ये करते हैं, बस यही साइंस है। और ये जो सब्जेक्ट है साइंस का ये इसीलिए बना है ताकि हम चीज़ों को समझ पाए और हम उनको एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म करें। हमारे सवालों के हमारे दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं हम उनके जवाब ढूंढ पाए, दैट इज साइंस। तो कहीं ना कहीं आ, एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन इनमें दे रखी है साइंस की। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। यानी कि साइंस सोचने का, ऑब्जर्व करने का और उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को समझने का तरीका है।
बस। और उस लेवल पे हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके समझने की कोशिश करते हैं कि हम धीरे धीरे इस पूरे यूनिवर्स जो है हमारा, इसके अंदर हमारी धरती हर चीज़ आ गई, उसको हम धीरे धीरे अनकवर कर रहे हैं। So think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world, and try to understand how things work. For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि हम क्यों ये कर रहे हैं, मतलब हम क्यों करते हैं कि सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर आती है ये बात कि हमको ये काम करना चाहिए, या फिर हमें मेरे को ये चीज़ जाननी है। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। सो वेदर इट इज़ फ्रॉम स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover। ठीक है, अब क्यूरियोसिटी की अगर हम बात करें तो हर जगह में कहीं ना कहीं कुछ एक्साइटिंग होता है डिस्कवर करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, हैव यू लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन, और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट ओपन्स और व्हेन टू ओपन। अब आप कितनी सारी चीज़ें देखते होंगे कि क्या आप तारों को चमकते हुए देखते होंगे, तो आपके दिमाग में आता होगा यार ये क्यों चमक रहे हैं। कोई फूल होता होगा, आप उसको खिलते हुए देखते होंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ये क्यों खिल रहे हैं। So, these are just a few of the many mysteries that science help us to unravel. The most wonderful thing about science is that it is everywhere, from depth of the ocean to the vastness of the outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discovery have often come from unexpected places. तो कहीं ना कहीं हर जगह देखो, अपन डेजर्ट देख लो तो कोस्टल एरिया देख लो तो ओशन देख लो तो गैलेक्सी देख लो, कहीं ना कुछ हर जगह आपको कोई ना कोई चीज़ ऑब्जर्व करने को, एक्सपेरिमेंट करने को, अंडरस्टैंड करने को, या फिर कहीं ना कोई चीज़ में, हर चीज़ के अंदर आपको साइंस आपको दिखेगी। ठीक है, और मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो होती है, यानी कि बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि किसने सोचा था कि ये जो कंप्यूटर हम बना रहे हैं ये एक दिन पत्थर से बनेगा, या फिर आज से 50-100 साल पहले भी किसने सोचा था कि सिर्फ पत्थर से हम ये जो कंप्यूटर है, या फिर सिर्फ रेत से जो जितने भी सारे सब कंप्यूटर के इसमें सीपीयू चिप हो गए ये बन जाएंगे। सो बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से हुई। सो साइंस इज लाइक अ जाइंट अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। फॉर एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स another piece to that puzzle. And you know the best thing about this puzzle? There is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Sometimes we find that a piece of this puzzle have been put in the wrong place and needs to be removed. तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि साइंस एक तरीके की अनएंडिंग जिक्सॉ पजल है। जिक्सॉ पजल किसने देखा है? जिक्सॉ पजल यानी कि एक नॉर्मल सी जैसे पजल आती है ना, जैसे कि ये ऐसा एक पजल का पीस है, ठीक है, फिर उसके अंदर दूसरा पीस ही फिट हो जाएगा, और ऐसे करके एक बड़ी सी पेंटिंग बनती जाती है। हमने ये चीज़ देखी। तो कहीं ना कहीं साइंस भी कुछ इस टाइप का ही है, एक अनएंडिंग जिक्सॉ पजल आप मान लो कि हाँ, एक आपने पीस जोड़ा या फिर एक डिस्कवरी करी, उससे रिलेटेड एक और डिस्कवरी हुई, ठीक है, उससे रिलेटेड फिर कुछ और डिस्कवरीज होती गई और ये अनलिमिटेड चीज़ें चलती जा रही है। ठीक है, सो एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी हाउ सम ऑफ वॉट विल फाइंड आउट यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरी बुक के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रखी है, और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हम हमारी जो नॉलेज है, हमारे जो आइडियाज़ है, धीरे धीरे हम एक्सपेरिमेंट कर करके हम ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम हमारी डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम जब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे आगे भी क्लासेस में, तब हमें ये रियलाइज़ होगा कि ये जितने भी सारे सब एक्सपेरिमेंट है या फिर सारी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो विल स्टार्ट बाय
ऑफ लुकिंग एट आवर होम प्लानट अर्थ। अब आगे इसे अपन देखते हैं।